वेलकम टू द मास्टर सत्यम माइंड सेशन, एवरीथिंग अबाउट माइंड। आज के सेशन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक लेके आए हैं स्ट्रेस यानी तनाव। चलिए थोड़ा स्ट्रेस के बारे में यानी तनाव के बारे में जान लेते हैं। स्ट्रेस यानी तनाव, सबको कुछ ना कुछ तनाव रहता ही है। और ऐसा नहीं है कि तनाव होना ही चाहिए, मगर रहता है। हर आदमी को कुछ भी काम करे या काम ना करे, जॉब जाए, ऑफिस जाए, या खुद का ऑफिस हो या फिर खुद का फैक्ट्री हो या फिर बिजनेस हो, कंपनी हो, जो भी हो, हर आदमी को तनाव रहता है। जान लेते हैं कि तनाव आता क्यों है और तनाव रहता क्यों। पहली बात, तनाव आता क्यों है। तनाव क्यों आता है? एक्सपेक्टेशन से, यानी उम्मीद। आप एक्सपेक्टेशन रहते हैं, आप एक आदमी पर या फिर अपने नौकर पर या फिर घर वालों पर, जो भी हो, उसके ऊपर जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। कुछ भी एक्सपेक्टेशन आप रखते हो, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर काम नहीं हुआ तो तनाव आता है। तनाव आता है। जैसे कि हम अपने बच्चों से उम्मीद रखते हैं कि भाई वो इस तरह से काम करना चाहिए, ऐसा स्टडी करना चाहिए, या फिर आपके ऐसे सुनना चाहिए, आप जो काम बोले वो करना चाहिए। एक एक्सपेक्टेशन है, एक उम्मीद है अपने बच्चों के ऊपर कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, मेरी ये बात सुनना चाहिए। अगर वो नहीं सुनता है तो आपको तनाव आता है, स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस आता है। और जो स्ट्रेस जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए अपने ऊपर रहता नहीं है, आप रखते हैं उन्हें। स्ट्रेस आता है कुछ देर के लिए, फिर वो चला जाता है। मगर आप क्या करते हैं, वो बातें बार बार दोहरा के, बार बार उसे याद करके वो स्ट्रेस कायम रखते हैं। बात आपके ध्यान में आई? कोई आपको कुछ कहता है, गलत कहता है या फिर गालियां देता है, तो उस मोमेंट में आपको स्ट्रेस आता है, तनाव आता है। उस आदमी के बारे में आपके मन में भी द्वेष आता है, एक तनाव आपके मन में, एक दिमाग में तनाव होता है। फिर वो जाता है आदमी, फिर जाने के बाद आप अपने काम में लगे रहते हैं, फिर वो जो तनाव जो है वो निकल जाता है। मगर आपके मन की आदत जो है वो इस तरह से है, वो बार बार वो बातें याद करता है, बार बार कि वो आदमी ऐसा कह के गया, वो आदमी ऐसा बार बार दोहराने से क्या होता है, वो जो तनाव है वो रहने लगता है इसे। फिर जब तनाव ऐसे रहता है तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर हिस्टीरिया नाम का मानसिक बीमारी आपको जड़ जाती है। हिस्टीरिया जो है वो स्ट्रेस के ज्यादा होने के कारण होता है। हिस्टीरिया में क्या होता है, आदमी हिस्टीरिया में ना आदमी नॉर्मली रहता है। आप आदमी को देख के पता नहीं लगा पाएंगे कि इसको हिस्टीरिया है, मगर एकदम से उसको अगर वो कुछ बातें वो याद आए तो एकदम आक्रामक हो जाता है वो, यानी मरने मारने पर आतुर हो जाते हैं। ये स्ट्रेस के कारण ही होता है। स्ट्रेस अगर ज्यादा हो जाए तो बीमारी जड़ जाती है। तो स्ट्रेस तो सबको होता है, स्ट्रेस रखना जरूरी नहीं है। स्ट्रेस आए जाए ठीक है, क्योंकि आदमी है, संसार है, समाज में कोई कुछ कहता है तो स्ट्रेस होता ही है आदमी को, मगर वो बनाए रखना जरूरी नहीं है, उसे वहीं पे खत्म करना चाहिए। बार बार वो चीजें याद करके उसे दोहराए मत।
दोहराने से क्या होता है, डिप्रेशन आ जाता है। फिर जो मैंने बताया हिस्टेरिया, फिर उससे भी ज़्यादा हो तो स्किज़ोफ्रेनिया, बहुत सारी बीमारियाँ, मानसिक बीमारी, कुछ भी मानसिक बीमारी जड़ जाती है। बीमार होना गलत नहीं है, क्योंकि बीमारी सबको आती है, जैसे स्ट्रेस सबको आता है वैसे बीमारी भी सबको आती है। गलती किस बात की है, अगर बीमार हो जाए आदमी तो वो बीमारी का इलाज न करना, ये गलत बात है। क्या होता है, बीमारी का इलाज न किए तो क्या हो जाएगा, वो बीमारी बढ़ती जाएगी। अगर बीमारी बढ़ती जाएगी तो उस बीमारी को जुड़े हुए दूसरे बीमारियां आपको जुड़ जाएंगी और इससे कैंसर तक आपको हो जाता है। यानी जो थोड़े से इसमें चला जाता था, अगर ध्यान न देने पर, इलाज न करने पर वो बीमारी बड़ा हो जाता है, जिसका इलाज करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसी तरह से स्ट्रेस आता है, सभी आता है, सभी को आता है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस सभी को आता है, फिर ज़्यादा भी आ जाता है। स्ट्रेस आना गलत बात नहीं है, स्ट्रेस आ जाए ठीक है, स्ट्रेस आ जाए फिर आप दूसरे काम में जैसे लग जाते हैं, फिर वो स्ट्रेस चला जाता है, भूल जाते हैं उसे, और उसे भूल जाना भी चाहिए। फिर मन के झमेले में आके बार बार उसे दोहराने की गलती कभी नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। तो स्ट्रेस रखना गलत है, बार बार उसे याद करना और तनाव में आना ये गलत है। तो अभी बार बार आपको वो बातें याद करना या फिर भूल जाना आपको संभव लगता है? नहीं, आपको लगता है हम तो भूलने की कोशिश करते हैं मगर वो बार बार बातें याद आती है। तो भूलने की कोशिश में ही याद आती है, क्योंकि कोशिश करना याद करने से कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि भूलना है तो फिर याद करना पड़ेगा। आप क्या करते हैं, समझो कुछ भूलना है आपको, क्या भूलना है, वो बात याद तो करना होगा, तो याद करने से वो अपने अंतर मन में और गहरा हो जाता है। तो फिर क्या करें, स्ट्रेस आए तो क्या करें? तो हम ऐसा कुछ करते हैं कि स्ट्रेस आए ही नहीं। ये संभव है? बिल्कुल संभव है। बिल्कुल 100% संभव है। बस थोड़ी सी बात आपको करनी है, आपके दिमाग में थोड़ी सी बात ध्यान में लेना है, बस आपको स्ट्रेस आएगा ही नहीं। सामने आके कोई कितना गाली भी दिया तो भी स्ट्रेस बिल्कुल नहीं आएगा। क्या करना है आपको, सिंपल सी बात, आपके घर वाले हो, आपके बच्चे हो, आपके माता पिता हो, आपकी बीवी हो, आपका हस्बैंड हो, या फिर आपके पास पड़ोसी हो, या फिर आपके रिश्तेदार हो, या फिर कोई अनजान व्यक्ति हो, किसी के भी ऊपर उम्मीद बिल्कुल नहीं रखना है। एक्सपेक्टेशन जो है 0 रखना है। ये पॉसिबल है आपको? ये तो बिल्कुल पॉसिबल है, मगर हमें एक्सपेक्टेशन के बिना बात करना भी संभव नहीं होता। अब हम किसी से बात भी करते हैं तो कुछ एक्सपेक्ट रखते हैं, बहुत बचकाने एक्सपेक्टेशन होते हैं अपने। जैसे किसी से बात करते हैं तो एक्सपेक्टेशन ऐसा होता है कि वो भी सही ढंग से बात करना चाहिए, भले हमें कुछ वो चाय पानी न पिलाए, मगर मैंने तो इतना अच्छा बात किया था मगर वो ठीक से बात नहीं किया, फिर चलो आ जाता है, इधर ही स्ट्रेस फिर शुरू हो जाता है। तो एक्सपेक्टेशन जो है वो 0 रखना है किसी से भी, क्योंकि तुम्हारे स्वभाव के अनुसार, तुम्हारे नेचर के अनुसार जिससे जो है वो बनता है वो कर ही देते हैं। जैसे अपने घर में माँ बाप हो, बच्चे हो, अपना जो स्टेटस है वो हिसाब से वो अपनी सुनते हैं, वो हिसाब से अपना करते हैं। तुम उससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन रखते हो, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन जो है वो कुछ ज्यादा है जो नहीं मिलता,
इसीलिए क्या होता है, तनाव आता है, स्ट्रेस आता है। तो एक्सपेक्टेशन जो है ना वो 0 रखना है। आप दूसरे से क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे ऐसा ऐसा ट्रीट होना ही चाहिए? आप होते कौन हो कि आप खुद ऐसा कुछ करो कि वो काम करने पे मजबूर हो जाए, क्योंकि वो काम करना ही पड़े। खुद का स्टेटस बढ़ाओ। 1-2-3 बातें समझो। कोई साधारण सा व्यक्ति है और वो ऐसा उम्मीद रखता है कि मुझे एक सेलिब्रिटी जैसा ट्रीट मिलना चाहिए। अभी कोई उसे सेलिब्रिटी जैसा ट्रीट करता ही नहीं, तो इसमें गलती लोगों की नहीं है, गलती उस आदमी की है, क्योंकि वो उम्मीद से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है। उम्मीद से ज्यादा उसकी मांग, उसकी चाह जो है वो ज्यादा की है। जो उसकी हैसियत है उससे ज्यादा की चाह वो कर रहा है। अभी ये बात आपको समझ में आएगी कि वो साधारण आदमी और सेलिब्रिटी जैसा, मगर आप क्या कर रहे हैं? आप भी अपनी जो औकात है उससे ज्यादा की मांग कर रहे हैं, इसीलिए तनाव आता है। अभी मांग आप कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि सामने वाला भी आपकी मांग पूरी कर दे। इसलिए आपको अपनी औकात बढ़ाना चाहिए, आपका स्टेटस बढ़ाना चाहिए, तो उसी हिसाब से सामने वाला भी आपको ट्रीट करेगा। तो इधर करना क्या है, किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना। भीतर देखो, अपने भीतर जो है, अपने भीतर जो दुर्गुण है, अपने भीतर के अंदर जो आपको लगता है कि कुछ चीजें है जो नहीं रहना चाहिए, उसे निकालो, उसे बाहर फेंको। जितना हो सके उतना खुद को क्लीन करने की कोशिश करो और दूसरे से उम्मीद बिल्कुल नहीं रखना, बिल्कुल एक्सपेक्ट रखना ही नहीं है कुछ भी। कोई आए ठीक, कोई बात नहीं, कोई नहीं आए कोई बात। आप किससे अच्छी तरह से बात करते हैं, अगर सामने वाला आपको ठीक से बात भी नहीं करता तो भी कुछ एक्सपेक्ट रखना ही नहीं है, क्योंकि उसकी मानसिकता क्या है ये आपको पता नहीं है। बस आपको अपनी ही पड़ी रहती है। हर आदमी को जो है ना अपनी ही पड़ी रहता है कि तुम किधर भी गए, किसी के घर में गए, चाहे उसके घर में कुछ भी हो, कोई आए कोई जाए, कुछ परेशानियां हो या फिर किधर जाना हो, जो भी हो, मगर आप आए तो आपको सही ढंग से बात करना चाहिए। ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। अगर आप घर में आए, वो बोलते हैं नहीं भाई मुझे जल्दी है, मुझे जाना है, अगर वो निकल गया तो फिर आप बोलते हैं हम इतने दूर से आए, फिर इतने ये गांव से आए हम, फिर भी उन्होंने बात तक नहीं की। फिर शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस आ जाता है। फिर उसका बदला लेने के आप मन में ठान लेते हैं कि वो आ जाए कभी हमारे घर, हम भी देखते हैं। फिर आने की राह देखते हैं कि अभी वो फिर कब आएगा कब आएगा। फिर हम, क्योंकि बदला तो हमें भी चुकाना है, अगर वो आए तो हमें भी निकलना है, उसे भी हमें रिटर्न भेजना है जैसे उन्होंने भेजा था। फिर स्ट्रेस डिप्रेशन बन जाता है। फिर वो आदमी आपके घर आया ही नहीं तो आप क्या करोगे, क्या किसके ऊपर निकालोगे? जो तनाव आपने बचा के रखा था उस आदमी के लिए, वो किसके ऊपर निकालेंगे? फिर दूसरे के ऊपर निकल जाता है। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन जो है कुछ भी नहीं करना। समझो, आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते ही नहीं हो, बस ऐसे ही गए घर में, फिर वो बोले कि वह मुझे कुछ जाना है, कुछ काम है, तो आप बोलते ठीक है कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही आए थे। तो आपको कुछ लगेगा नहीं, कुछ तनाव आएगा भी नहीं। तनाव आता है सामने वाले के ऊपर एक्सपेक्टेशन रखने से। चलो ये तो आदमी की हो गई। पशुओं के ऊपर भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि कुत्ता जो हमेशा आपको देख के चुप रहता है, अगर कभी भौंका तो आपको तनाव आ जाता है। हम तो रोटी डालते हैं इसे रोज, फिर भी आज क्यों भौंका ये? फिर उसके ऊपर गुस्सा आ जाते हैं। आदमी के ऊपर तो एक्सपेक्टेशन ठीक है कभी कभार, क्योंकि हर आदमी स्वार्थी है तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है।
अगर तनाव बिल्कुल ना आए ऐसा अगर आपको लगता है तो एक्सपेक्टेशन जीरो रखना चाहिए। आदमी के ऊपर अगर थोड़ा बहुत है तो वो हिसाब से तनाव आपको आ ही जाते हैं। जितना ज़्यादा आप एक्सपेक्ट रखते हो व्यक्ति के ऊपर उतना ही आपको तनाव आता है। ये उसका अनुपात है, ठीक से ध्यान में लेना। अगर एक्सपेक्टेशन थोड़ा रखते हो तो थोड़ा तनाव आएगा ही, अगर ज़्यादा रखते हो तो ज़्यादा आएगा, अगर बिल्कुल नहीं रखते तो जीरो तनाव आएगा ही नहीं।